स्वरूप सिंह का टाइमिंग कब से लेकर कब तक था? 1842 से लेकर 1861। महाराणा स्वरूप सिंह से पहले जो शासक थे उनका नाम था महाराणा सरदार सिंह, और महाराणा सरदार सिंह का टाइमिंग था 1838 से लेकर 1842। सरदार सिंह से पहले जो हुआ करते थे उनका नाम था जवान सिंह, और जवान सिंह का जो टाइमिंग है वो है 1828 से लेकर 1838। और जवान सिंह से पहले कौन था तो ये आपको पता है, कौन था? कौन था? कौन था? भीम सिंह सिसोदिया। इतना क्या सोचना है, मतलब पढ़ते ही नहीं हो, कुल मिला के बात ही है। तो महाराणा स्वरूप सिंह का टाइमिंग हमने पढ़ा था 1842 से लेकर 1861 के अंदर। स्वरूप सिंह के समय कुछ स्पेशल बातें थी, जैसे 1853 के अंदर पहली बार डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। मेवाड़ रियासत के अंदर 1861 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी थी। और मेवाड़ की जो अंतिम सती होने की घटना भी है वो स्वरूप सिंह के समय है, और नाम क्या था इनकी पत्नी का? एंजाबाई। ये पढ़ा था हमने। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, महाराणा स्वरूप सिंह के बाद में जो अगले शासक हैं वो है महाराणा शंभू सिंह। देखिए यहां पर हम बिल्कुल क्रम से पढ़ने वाले हैं। शंभू सिंह और महाराणा शंभू सिंह के बाद में आप जो पढ़ेंगे वो है आपके कौन? महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह के बाद में आप जिस शासक को पढ़ेंगे वो है आपके महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा फतेह सिंह के बाद में जो अगले महाराणा आप पढ़ेंगे वो है आपके महाराणा भोपाल सिंह। ये चार नाम देकर आपको क्रम पूछेगा कि दिए गए मेवाड़ के महाराणाओं का सही क्रम है। तो शंभू सिंह का जो टाइमिंग है वो रहेगा आपके 1861 से लेकर 74। महाराणा सज्जन सिंह का जो टाइमिंग रहेगा वो 1874 से लेकर 84। और महाराणा फतेह सिंह का टाइमिंग है 1884 से लेकर 1930। और भोपाल सिंह की मृत्यु होगी 1955 में। खत्म। मेवाड़ के अंतिम महाराणा कौन? महाराणा भोपाल सिंह। मेवाड़ का इतिहास खत्म। ये खत्म। हाँ सर खत्म। शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह और फिर कौन है? भोपाल सिंह। ये चार नाम देकर कर्म पूछेगा। जैसे आपको इससे पहले भी एक मैंने कर्म लिखाया है, आपको पता हो तो। जेतर सिंह, उसके बाद में फिर है तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में है आपके समर सिंह, और समर सिंह के बाद में है रतन सिंह। तो ये तो 2018 राजस्थान पुलिस में पूछा था। और ये गुहिल वंश के अंतिम शासक हैं, सॉरी रावल शाखा के अंतिम शासक। और इनका जो टाइमिंग था वो था 1302 से लेकर 1303। और समर सिंह का टाइमिंग था 1267 से लेकर 1302। और तेज सिंह का टाइमिंग था 1253 से लेकर 67, क्योंकि जेतर सिंह का टाइमिंग था 1213 से लेकर 53। नहीं हाँ कैसे ही, ये सही थोड़ी लिखा है, ये मैंने सही थोड़ी लिखा है, मैंने सही लिखा है। तो आपको जैसे ये याद है ना, बिल्कुल वैसे भी किसको याद करना है? इसको। ये कर्म उतारो, वो पूछ रखा है, ये पूछा जाएगा। तो शंभू सिंह,
सज्जन सिंह, फतेह सिंह और भोपाल सिंह। बसंत, वो गलती से संख्या हो गई होगी। चलो, चलें आगे। देखो, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है क्या आप भी साथ साथ में याद कर रहे हैं। कोचिंग करने का कभी उद्देश्य ये नहीं होता है, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि पहले सर को एक बार पढ़ाने दो, उसके बाद में हम पढ़ लेंगे। ऐसा सोच रखा है क्या? तो साथ साथ में पढ़ो। एक तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक घर जाकर आप वापस रिवीजन करते हैं तो याद होता है। इसीलिए तो आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इसीलिए आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं। या ऑनलाइन कोर्स इसलिए लिया है कि पहले इसको पढ़ाने दो, फिर ये जब कहेगा कि अब कोर्स पूरा हो गया तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालो। अब शासक जिनका नाम क्या है? महाराणा, अरे शाबाश, महाराणा शंभू सिंह। टाइमिंग है, शाबाश, 1861 से लेकर 74। देखिए, इनकी क्या क्या बातें हैं महाराणा शंभू सिंह की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो महाराणा शंभू सिंह है, ये आपके अल्प वयस्क शासक है, यानी कि अल्प आयु में क्या बने थे ये? राजा बने। इसीलिए क्या हुआ, अल्प वयस्क आयु में शासक बने। इसीलिए क्या हुआ था कि इनका जो प्रारंभिक शासनकाल है, प्रारंभिक शासनकाल, प्रारंभिक शासनकाल के लिए एक कौंसिल गठित की गई थी जिसका नाम है रिजेंसी काउंसिल। नाम से पता लग रहा है ना कि ये बनाने वाले अंग्रेज हैं। तो इसका प्रारंभिक जो शासनकाल है वो किस काउंसिल द्वारा चलाया गया, और इसका जो गठन है जिसकी अध्यक्षता में किया गया था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है मेजर टेलर। ये जो काउंसिल थी इसके अंदर 5 सरदार हुआ करते थे, इसीलिए इस काउंसिल का एक अन्य नाम हुआ करता था पंच सरदारी। यानी कि 5 सरदारों को मिलाकर एक काउंसिल बनाई और कहा कि आपके राजा अभी छोटी आयु में है, इसलिए स्वयं कोई निर्णय ले नहीं सकते, इसलिए आप 5 लोग मिलकर क्या लेंगे? निर्णय। वो एक काउंसिल थी। तो सबसे यूनिक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मेवाड़ के शासक पढ़े हैं उसमें ऐसा कभी नहीं आया है कि किसी राजा का प्रारंभिक शासनकाल चलाने के लिए कोई काउंसिल गठित की गई। तो सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि महाराणा शंभू सिंह, इनको 1871 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक खिताब दिया गया था।
ब्रिटिश सरकार द्वारा एक खिताब दिया गया। वो खिताब कौन सा था? GCSI, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का क्या दिया गया? खिताब दिया गया था 1871 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा। और किसे दिया गया था? ये जो दोनों बातें लिखे हैं ना, रीजेंसी काउंसिल और ये खिताब, ये सेम दोनों बातें वापस यहां हैं कि महाराणा सज्जन सिंह भी अल्पायु में ही राजा बने थे, इसीलिए इनका जो प्रारंभिक शासनकाल है वो भी कौन सी काउंसिल ने चलाया था? कौन सी काउंसिल? हाँ ऐसे बोलो नाम, फिर मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नाम याद नहीं रहेगा आपको, केवल लास्ट में याद रहेगा काउंसिल। हाँ, और इनको भी अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कौन सा खिताब दिया था? याद रखिएगा, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, GCSI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इनके समय मेवाड़ में एक न्यायिक संस्था का गठन हुआ। मेवाड़ में न्यायिक संस्था का गठन किया गया। और मेवाड़ में जो इस समय न्यायिक संस्था का गठन किया गया उसका नाम है महकमा खास। और ये जो गठन है ये हुआ था 23 दिसंबर 1869। आप यदि अभी जो सीईटी के एग्जाम हुए थे उनके पेपर यदि गलती से कभी देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि महकमा खास का गठन मेवाड़ के किस महाराणा के समय हुआ था? शंभू सिंह के समय। देखो हुआ क्या है, मेवाड़ में एक न्यायिक संस्था, इसका नाम समय के साथ बदलता गया। सबसे पहले मेवाड़ में जो न्यायिक संस्था बनी थी उसका नाम रखा गया था महकमा खास। ये बनी थी कब? 1869 में। आगे चलकर जब शासक बदलते हैं मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह की जगह जब सज्जन सिंह बनेंगे तो इसी न्यायिक संस्था का नाम होगा इजलास खास। और इसका गठन होगा 10/3/1877। जैसे कि इसका गठन कब हुआ था? 23/12/1869। इसी संस्था का पुणे नाम बदला जाता है और इसी का नाम होता है महाइंदर्जा सभा। और महाइंदर्जा सभा का 20 अगस्त 1880। सीईटी का कोई सा भी पेपर उठा लेना, किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा लेना, इन तीनों से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। महकमा खास, इजलास खास और कौन सी? महाइंदर्जा सभा। जब आगे हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो एक आंदोलन आप पढ़ते हैं, एक ही आंदोलन, और एक ही आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जिस संस्था को सौंपा था उस संस्था का नाम क्या है? महाइंदर्जा सभा। क्यों सौंपा था? क्योंकि जो एक ही आंदोलन हुआ है वो कहां हुआ है? भोमट क्षेत्र में। भोमट का एरिया मेवाड़ में आता है और मेवाड़ में उस समय न्यायिक संस्था कौन सी कार्य कर रही थी? इसी महाइंदर्जा सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा किया था। क्या क्या नाम थे? पहला क्या नाम था? महकमा खास। फिर लिखो। तो ये महाराणा किसकी बात है? शंभू सिंह की। उतारो। तो ऐसे जो नाम होते हैं ना, आपको लगता है ये थोड़ी पूछेगा, वही पूछेगा। आपको जो लगता है ना कि ये नहीं पूछेगा, समझ लेना ये ही आएगा एग्जाम में।
और GCSI का मतलब भी आप लिख लेना। ये खिताब बड़ा काम का है, याद रखिएगा। ये खिताब या उपाधि, ठीक है। ये आगे 1857 क्रांति में एक बंदे को और मिलेगी, तो मैं पूछूंगा कि ये किस मेवाड़ महाराणा को। चलो ये लिख लो, ठीक है। ये 1869, 1869। हाँ महादेव, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा बताओ। लिख लिया। तो इसको जब याद करो ना, महकमा खास को, तो इसकी डेट याद करनी है, सन याद नहीं करना है। मतलब सन याद करना है, केवल सन ही याद नहीं करना है। क्योंकि सीईटी के एग्जाम में एक आया था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वहां पर इसकी डेट सही दिया था कि इसकी स्थापना इस दिन हुई थी। तो याद रखना इसकी कब हुई थी, 23 दिसंबर, वो 21 दिसंबर कर देगा। फिर आप तो केवल 1869 याद करके जाएंगे ना, तो पूरी डेट याद करनी है। चलिए चले आगे। तो अब आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगले जो शासक हैं वो है आपके कौन, महाराणा सज्जन सिंह। हेडिंग लगाइए, महाराणा सज्जन सिंह। लिख लिया। तो बस महकमा खास, ये आप सबके लिए खास। रिजेंस काउंसिल अध्यक्ष याद रखना, मेजर टेलर। और ये खिताब 1871 में। चले आगे अब, चलिए नेक्स्ट। अब आप हेडिंग लगाइए, अगले शासक हैं महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। देखिए महाराणा सज्जन सिंह की हम बात करते हैं तो इनका टाइमिंग क्या रहा है, 74 से लेकर 84। कितना है जी, ठीक है, 5 दिन के बाद यही पूछूंगा। महाराणा सज्जन सिंह का टाइमिंग क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह के समय सारी बातें इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, इसका जो प्रारंभिक शासनकाल है वो किसने चलाया था? तो लिख लो, प्रारंभिक शासनकाल। रीजेंसी काउंसिल द्वारा, वही 5 सरदार, इनके द्वारा इनका प्रारंभिक शासनकाल चलाया गया था। ठीक है, ये पहली लाइन लिखो, लिखो, साथ साथ में लिखो मेरे। लिख लिया? दूसरी बात, अगली विशेष बात, प्रारंभिक शासनकाल। अगली बात है, देखिए 1874 के अंदर तो इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक। बोर्ड पर देखिए, दो बातें हैं 1875 के समय की। क्या क्या दो बातें हैं? देखो, एक तो कहते हैं कि महाराणा सज्जन सिंह जब मेवाड़ के महाराणा बने थे, राज्य अभिषेक हुआ था 74 में, और 75 के अंदर हमारे यहां भारत के अंदर बंबई में आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड के राजकुमार, और उस राजकुमार को देखने गए थे कौन? महाराणा सज्जन सिंह। कहते हैं जहां पर वो समारोह आयोजित किया गया था, अपनी सीट पर महाराणा सज्जन सिंह तब तक नहीं बैठे जब तक वो प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई बंदरगाह पर उतरकर अपनी सीट पर नहीं बैठे। इतना वेट किया था किसने? सज्जन सिंह ने। और उसके बाद में मुंबई में मुलाकात की और वापस कहां आ गए थे? उदयपुर। अब ऐसा क्वेश्चन बने कि नहीं बने, क्या लगता है आपको? तो पहली बात 1875 की पहली बात क्या है? याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि आपके क्या है? इंग्लैंड के राजकुमार, प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने मुंबई गए। कौन गए? हाँ, ऐसा नहीं है कि एक महीने के बाद में ये लाइन पढ़ो कि प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने बंबई गए। कौन? ऊपर हेडिंग डाल रखी है, किसके बारे में लिख रहे हैं? सज्जन सिंह। ऐसा नहीं सोचोगे ना? वाह। दूसरी बात, 1875 के अंदर एक ग्रंथ की रचना हुई है, उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई, और ये जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, ये करने वाले व्यक्ति कौन है? कौन है? याद रखना, इसकी रचना जिसने की है वो है दयानंद सरस्वती जी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है पुस्तक, इसका जो प्रथम संस्करण है, ये प्रथम संस्करण लिखा गया था अजमेर में। इस पुस्तक का पहला भाग कहां पर लिखा था? अजमेर में। और इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण वो लिखा था, याद रखिएगा, उदयपुर में। इसीलिए पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना निम्न में से कहां की थी? और पहला ऑप्शन आता है अजमेर, दूसरा ऑप्शन आता है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन आता है आपके जोधपुर, और चौथा ऑप्शन आता है करौली। तो कहां की थी? तो याद रखना है उदयपुर में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहां की थी?
उदयपुर में। पूछा जाए कि प्रथम भाग कहां लिखा गया था, तो अजमेर में। समझे? क्या समझे? ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण कहां लिखा गया था। केवल इतने ही पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहां हुई है, उदयपुर में, क्योंकि पुस्तक का अंतिम भाग कहां लिखा गया था, उदयपुर में, इसीलिए रचना कहां हुई, उदयपुर में। पूछे प्रथम भाग कहां लिखा गया था, अजमेर में। और लिखने वाला व्यक्ति कौन है, ये तो पता है ना, ये व्यक्ति है दयानंद सरस्वती। साइंस वालों को दिक्कत ही रहती है, एक मेल है एक फीमेल है, तो ये मेल है बेचारे पूरे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने मेवाड़ के किस महाराणा के समय उदयपुर में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। महाराणा सज्जन सिंह के समय। और कब की थी। यहां पर एक नोट करके आपको बात लिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो दयानंद सरस्वती जी हैं, ये दयानंद सरस्वती राजस्थान में प्रथम बार आए। ये राजस्थान में पहली बार कब आए थे दयानंद सरस्वती जी, तो याद रखना 1865 में आए थे। और कहां आए थे पहली बार, करौली। ये क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी राजस्थान में पहली बार कहां आए थे, और पहला ही ऑप्शन एग्जाम ने उदयपुर दिया, जबकि कहां आए पहली बार, करौली में। उतारो, यह है 75 की बात। हाँ, काली मिट्टी के बर्तनों की जानकारी कहां से मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है यदि ऑप्शन में कोटा है तो कोटा करना है, कोटा नहीं है तो फिर सवाई माधोपुर करना है। ठीक है। बाकी दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ है, तो फिर पूछा क्यों नहीं कि सर ये राजस्थान में प्रथम बार आए, मतलब ये कहां के थे। इनका जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ है। दयानंद सरस्वती का नाम सुना है कभी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, अरे भोला आदमी 1875। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, केसरी धरालू नायडू, मदर टेरेसा, ऐसा नाम सुने हैं कभी। बस, शाबाश। तो दयानंद सरस्वती का जन्म है वो गुजरात के टंकरा नामक स्थान पर हुआ था। लिख लिया। ये बात है 1875 की। आगे चलूं मैं, सभी लिख लिया। लिख लो, अरे लिख लो। अगली बात है 1876। 1876 में क्या हुआ था, महाराणा सज्जन सिंह ने अपने ही नाम से
एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था सजन कीर्ति सुधाकर। ये क्या है? साप्ताहिक समाचार पत्र। मतलब साप्ताहिक समाचार पत्र का मतलब, हाँ, एक हफ्ते में एक बार समाचार पत्र छपता था। कौन सा? सजन कीर्ति सुधाकर, सज्जन सिंह द्वारा। और ये जो समाचार पत्र है, ये जहां से छपा करता था उसका नाम है सजन यंत्रालय। सजन यंत्रालय का मतलब छापाखाना। जहां पर समाचार पत्र छापे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? और हमारे राजस्थान के अंदर नोट करके एग्जामिनर पूछता है कि हमारे राजस्थान में वैदिक यंत्रालय कहां स्थापित किया गया। वैदिक यंत्रालय का मतलब प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर पेपर छपता है, छापाखाना, ये कहां पर है? अजमेर में। और सज्जन यंत्रालय कहां पर है? उदयपुर में। लिखो, ये बात है 1876 की। ठीक है। ठीक है विशाल, अब देखेंगे। ठीक है। अजय क्या पूछ रहे हैं? गजेंद्र, तो आप नोट्स बना रहे हैं, इसका मतलब उस समय पढ़ नहीं रहे हैं क्या? याद नहीं कर रहे हैं? नोट्स बनाते समय याद नहीं करते हैं क्या आप? गजेंद्र, आप बोलो तो आपके कोर्स तो मैं कल ही करवा देता हूं, चिंता नहीं करनी है। ठीक है। आप इसे टेंशन मत लिया करो। इनको नंबर दो भाई, ऑनलाइन वाले, उस पर बात कर लेना आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंता ये करनी है कि आपने कितना याद कर लिया है। इतना कह रहा हूं कि आपको जीवन में राजस्थान जीके की कभी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, आपने अच्छे से नोट्स बना लिए तो। ठीक है। विद्यार्थी, तो लिख लिया। सादे की बात आते ही समझ आते हैं। तो 75 और 76। आगे बात देखो। अगली जो बात है वो है आपके 1877 की। 1877 में क्या क्या हुआ? तो देखो, इस समय दो बातें हैं। कौन कौन सी? देखिए,
1877 के अंदर एक तो याद रखिएगा किसकी स्थापना होती है, इजलास खास। इजलास खास का क्या हुआ था, गठन। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, महकमा खास का गठन कब हुआ, महकमा खास का गठन कब हुआ, ठीक है। और इजलास खास का गठन कब हुआ, 10 मार्च 1877। इजलास खास का कार्य क्या था, इसका कार्य यह था कि मेवाड़ के दीवान वे जो फौजदारी है पर निगरानी रखना। और बाकी ये क्या थी, मेवाड़ की एक न्यायिक संस्था, ठीक है। इजलास खास 1877 के अंदर ही, याद रखिएगा, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा स्थापना की गई थी देश हितैषणी सभा का गठन। देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। देश हितैषणी सभा का जो गठन है, याद रखिएगा, ये कब किया गया था, तो देश हितैषणी सभा का जो गठन है वो किया गया था 2 जुलाई 1877 ईस्वी के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था समाज सुधार के कार्य करना। तो 75 में क्या हुआ था, किसके, शंभू सिंह के, ठीक है। उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो। तो ये बात है कब की, शाबाश, तुम पढ़ते नहीं हो रहे हो। हाँ? पवन मीना पूरा शेड्यूल है वहां पर, पता होता है सब कुछ, ठीक है। हाँ, मेवाड़ की न्यायिक संस्था, मेवाड़ में न्यायिक संस्था पहले कौन सी आई थी, फिर कौन सी बनी, और फिर कौन सी,
लेकिन इसका कार्य और भी था कि मेवाड़ के अंदर जो दीवान हुआ करते थे, जो फौजदार के पद पर हुआ करते थे, उनकी निगरानी करना भी था। ये लिख लिया, ये दोनों ही। और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा गया था कि निम्न में से देश हितैषणी सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। वहां पर पहली बात थी कि देश हितैषणी सभा का गठन 2 जुलाई 1877 में किया गया था। दूसरा कथन था कि इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधार कार्य करना था। ऐसा प्रश्न देखें, आपने देखा है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था। चलें आगे। 77 के बाद में है क्या? और 77 के बाद में क्या आएगा? अच्छा, आपको लग रहा है 78 में क्या बात है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी है। सर, करण सिंह गुहिल वंश का बंटवारा हुआ और एक करण सिंह जगत सिंह फर्स्ट से पहले है, तो ये करण सिंह द्वितीय है। अभी बस 2 शासक बचे हैं, फिर पूरा मेवाड़ लिख दूंगा आपके सामने, ठीक है? मैं उस समय आपको पूरी कहानी बता दूंगा वापस। मेवाड़ के 52 के 52 शासक लिखूंगा एक साथ में, ठीक है? आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये लिख लिया? चलो, 78 में होता है समझौता। 1878 के अंदर एक समझौता है, उसका नाम है नमक समझौता। पता है, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, दांडी मार्च, और नमक का कानून तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लागू कर दिया था। क्योंकि हमारी रियासत के जितने भी राजा थे, उन सब ने अंग्रेजों के साथ में समझौता किया, और नमक की जो भी फैक्ट्रियां थी, जैसे सांबर सांबर झील को 1869 और 70 के अंदर अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया था और यहां पर स्थापना कर दी थी सांबर में सॉल्ट म्यूजियम की। साल्ट म्यूजियम स्थापित किया था ना अंग्रेजों ने, सांबर को लीज पर ले लिया था। मतलब अब अंग्रेज यदि हमें नमक दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो 10 रुपए में थैली देंगे, वो 120 रुपए में थैली देंगे, और हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर पूरे भारत में जो प्रोडक्ट है नमक का, वो किसके हाथों में है? अंग्रेजों के। अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इसे नाराज नहीं होना। जैसे अभी मोदी जी रेलवे स्टेशन या ये बेचने का कार्य कर रहे हैं दूसरी कंपनियों को। दूसरी कंपनी जब संपूर्ण भारत के रेलवे स्टेशन खरीद लेगी, तो वो अपनी इच्छा से रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट देगी ना। अभी जैसे 5 रुपए का है, वो कह देंगे नहीं 100 रुपए का है, तो हमें देना पड़ेगा। वो रेलवे स्टेशन पर यदि कहेंगे कि सर एक कप चाय पीनी है, वो कहेंगे 300 रुपए में आएगी, तो हमें तो 300 रुपए देनी पड़ेगी ना। जैसे आप यहाँ के जयपुर के हैं और आपका एग्जाम सेंटर आया कहीं अजमेर जाकर, तो आप वहां सेंटर पर जाते समय टेम्पो वाले को कहते हैं ना कि भैया यहाँ पर छोड़ना है, और टेम्पो वाला कहता नहीं 120 रुपए लूंगा, तो आप तो मजबूरी में है ना, तो आप तो 120 के बजाय 140 भी दे देंगे। वही है। तो ये क्या हुआ? नमक समझौता। तो नमक समझौते से क्या हुआ? नमक के जितने भी प्रोडक्ट जो उत्पादक केंद्र थे, वो सारे अंग्रेजों के पास में चले गए। इसीलिए नमक में क्या हो गई? पैसों में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि नमक महंगा हो गया था। इसलिए गांधी जी ने आगे चलकर नमक का कानून तोड़ा था। बस इतना लिख लो, लिख लो। नमक में केवल मैं इतना ही करूंगा। नमक समझौता आपको पूछा जाएगा। उदयपुर यानी कि मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में नमक समझौता किया था, कौन है? महाराणा सज्जन सिंह। और कब हुआ था? 1878 में। बस, खा लिया नमक। आगे देखो, अब बात है अगली, वो है 1880 की। 1880 में क्या हुआ देखो। 1880 के अंदर एक सभा घटित हुई जिसका नाम है महाइंदरजा सभा। और ये जो महाइंदरजा सभा है, इसका गठन कब हुआ है? 20 अगस्त 1880। और ये मेवाड़ के अंदर कौन सा कार्य करती है? याद रखिएगा, मेवाड़ में न्याय वे प्रशासन
प्रबंध का कार्य करती है। और ये सारी डेटें बार बार लिखोगे तब जाकर याद होगा कि 23/12/1869 क्या हुआ? मेकमा खास क्या हुआ? ठीक है। 2/7/1877 क्या हुआ? शाबाश, देश हितैषणी सभा। 10/3/1877 में क्या हुआ? इजलास खास। 20/8/1880 में क्या हुआ? महा इंदरजा सभा। ठीक है, ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा भाई। लिखो, ये लिखो, आप तो ये लिख लो। लिख लिया? चलें आगे। नेक्स्ट, अगली जो बात है वो है आपके 1881। 1881 के अंदर उदयपुर आए थे एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। नाम सुना कभी लॉर्ड रिपन का? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, ये नाम सुने कभी? लॉर्ड मिंटो। क्या बात है लॉर्ड रिपन के समय की? क्या खास बात है? यस, जनगणना जो है, कौन सी जनगणना? पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना कब हुई? शाबाश, 2005 में। बड़ा आदमी आप, पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? नहीं हुई क्या? लेकिन जो नियमित रूप से जनगणना है, जो दशकीय जनगणना है, वो पहली बार कब हुई थी? 1881 में। इसीलिए तो आप जब जनगणना के आंकड़े पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना 2011 के अनुसार, पढ़ते हैं ना? तो ये 2011 की जो जनगणना आप पढ़ते हैं, ये कौन से नंबर की जनगणना है? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कौन पूछता है? मैं पूछता हूं। ऐसे पढ़ते नहीं है। चलो छोड़ो छोड़ो। अपने वापस आओ, देखो। 1881 में क्या हुआ था कि लॉर्ड रिपन स्वयं उदयपुर आए थे और मेवाड़ के जो महाराणा है सज्जन सिंह, इनको खिताब दिया था। कौन सा? GCSI, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन उदयपुर आए वे
सज्जन सिंह को GCSI का खिताब दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उदयपुर आने वाले प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। छोड़ो छोड़ो, ये लिखो, ये लिख लो। सज्जन यंत्रालय उदयपुर में है, ठीक है। इनको भी, शंभू सिंह को भी दी गई थी और किनको दी गई थी? सज्जन। इसीलिए मैं कह रहा था वो नाम याद नहीं रहेगा। लिख लिया? चलो आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो बात है वो है आपके, देखो सज्जन सिंह सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। प्रताप के बाद में यदि सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आए हैं तो सज्जन सिंह से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूनिक बातें हैं इनकी। अगली बात है, यस सवाल 1883, 1883 के अंदर विशेष बात क्या है? 1883 में विशेष बात यह है कि एक सभा का गठन हुआ था जिसका नाम है परोपकारिणी सभा। देखो अभी तो ये नाम आपको थोड़े अलग से लग रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पेपर सोल्व करेंगे ना तो ये नाम आपको जाने पहचाने लगेंगे। परोपकारिणी सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था 1883 के अंदर। कहां पर हुआ था इसका गठन? तो आपको याद रखना है उदयपुर में। कहां पर हुआ था? उदयपुर के अंदर। और आपको ये याद रखना है कि ये जो परोपकारिणी सभा है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कौन थे? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती की दो बातें, 1875 के अंदर तो आपके सामने ये रचना रही कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश की। और 1883 के अंदर ही किसका गठन हुआ था? परोपकारिणी सभा का। और नोट करके 1883 में मृत्यु हुई थी किसकी? दयानंद सरस्वती की। कहां पर हुई थी? याद रखिएगा, अजमेर में। वैसे मैं ये लिखा दूंगा जब कल्चर हम पढ़ेंगे ना, मेले और त्योहार, तो उस समय मैं लिखाऊंगा कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में दीपावली के दिन हुई थी। ठीक है? ठीक है। और इनको जहर दिया गया था कहां पर? जोधपुर के अंदर। तो वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी। लिखो। खिताब यानी कि उपाधि से नवाजा दिया, ठीक है। लिख लिया? तो यहां दो सबसे यूनिक बातें हैं, परोपकारिणी सभा
और देश हितैषणी सभा, वो 77 में है, ये 83 में है। लिख लिया? हाँ, हाँ, और क्या, जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो उसको क्यों छोड़े। लिखे आगे। अगली बात है 84 की। आगे चले, चलिए। अगली बात है 1884 की। 1884 में क्या हुआ था, याद रखिएगा। सज्जनगढ़ किले का निर्माण, और सज्जनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा सज्जन सिंह ने। ये जो सज्जनगढ़ किला है, इस सज्जनगढ़ किले का एक अन्य नाम है, कौन सा? वैसे मैं किले पढ़ा दूंगा आपको जब कल्चर पढ़ाऊंगा। इसका दूसरा नाम है मानसून पैलेस। और ये जो सज्जनगढ़ किला है, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट किला है सज्जनगढ़। आरएसएसबी बोर्ड के 2021 और 22 के जितने भी पेपर उठाकर देखोगे, या तो पूछ रखा है कि सज्जनगढ़ का अन्य नाम क्या है, या पूछ रखा है सज्जनगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर है। बंसधर्रा पहाड़ी पर। लिखो। ठीक है, परवीन मीना, वो जहर कौन सी पासवान ने दिया वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। जब मैं आपको मारवाड़ के राठौड़ में जसवंत सिंह सेकंड पढ़ाऊंगा, तो वहां पर लिखूंगा कि दयानंद सरस्वती जी 1883 के अंदर राय का बाग प्लेस जोधपुर में आते हैं और वहां पर सभा का आयोजन करते हैं। तो वहीं पर जसवंत सिंह सेकंड की जो पासवान है, जिसका नाम नन्नी जान है, उसके द्वारा जहर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए, ये लिख लिया था। आगे लिखे आप, चलिए। चलिए, अब देखिए, नोट करके एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया। इसको देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया, ये जो व्यक्ति है, ये मेवाड़ के 2 महाराणाओं के दरबार में रहा है। ठीक है, ये किन किन का दरबारी था? तो याद रखिएगा, शंभू सिंह का, और किसका था? सज्जन सिंह का। इन दोनों का ही क्या रहा है? ये दरबारी रहा है।
ये जो कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया है, इनको जो कविराज की उपाधि है, कविराज की उपाधि, इनको ये कविराज की उपाधि सज्जन सिंह द्वारा दी गई। सज्जन सिंह द्वारा, ठीक है। और इनकी जो रचना है वो रचना है वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद, याद रखिएगा, उतार लीजिए। हाँ, वीर विनोद जो लिखना शुरू हुआ था ना, इसके अंदर क्या है याद रखिएगा, मेवाड़ का इतिहास है। और शंभू सिंह ने इनको कहा था कि आप मेवाड़ का इतिहास लिखना शुरू कीजिए। शंभू सिंह ने कहा था श्यामलदास को। तो श्यामलदास को 20 साल तो लग गए थे मेवाड़ के इतिहास स्रोत इकट्ठा करने में, और 4-5 साल लगे थे उनको लिखने में। सज्जनगढ़ किला किस जिले में है? उदयपुर में। अच्छा, नहीं लिखा है क्या ये कहां है? उदयपुर। वैसे मैं आपको किलों के समय लिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, इनके समय, सज्जन सिंह के समय उदयपुर में हॉस्पिटल खोले गए थे, सज्जन अस्पताल और वाल्टर झनाना अस्पताल। वाल्टर एक अंग्रेज अधिकारी है। लिख लिया? लिख लो, अंत में लिख लो। सज्जन सिंह के समय लिखो अगली लाइन से, सज्जन सिंह के समय सज्जन सिंह के समय उदयपुर में सज्जन अस्पताल वाल्टर झनाना अस्पताल खोले गए थे लोगों के इलाज के लिए। लिखो। और ये आपके कंप्लीट हो गए हैं कौन? हाँ, महाराणा सज्जन सिंह की बात क्या हो गई है? कंप्लीट। बधाई हो। और बहुत इजी है सज्जन सिंह, बहुत इजी, जितना आपने सोचा नहीं था। लिख लिया? देखो, महाराणा सज्जन सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था 1874 में। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे बंबई, उनसे जाकर मुलाकात की और फिर वापस उदयपुर आ गए। 1875 के अंदर ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। 1876 के अंदर इनके द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था सजन कीर्ति सुधागर। 1877 के अंदर एक तो याद रखिएगा इजलास खास की स्थापना हुई थी और एक इसकी स्थापना हुई थी देश हितैषणी सभा की। 1878 के अंदर याद रखिएगा नमक समझौता हो गया था, इसीलिए 1880 के अंदर महा इंदरजा सभा का क्या हुआ था?
गठन 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन द्वारा इनको एक खिताब दिया गया था, कौन सा? 1883 के अंदर इनके द्वारा परोपकारिणी सभा का गठन हुआ और इनके द्वारा 1884 के अंदर एक किला बनाया गया जिसका नाम है सज्जनगढ़ किला। कितना इजी है। शाबाश। चलो इसी खुशी में हेडिंग डालो, महाराणा फतेह सिंह। सर, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन थे? अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन थे भाई? रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी है। लिखाया था। चलो आगे आप लिखिएगा महाराणा महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह का जो टाइमिंग है वो है 1884 से लेकर 1930। इनके समय की यदि हम बात करते हैं तो इतनी सारी बातें नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो बड़ी ठोस बातें हैं इनकी। देखो, इनके समय की यदि मैं पहली बात करूं तो वो है आपके 1889। क्या है 1889 में? देखो, 1889 के अंदर एक सभा का गठन हुआ है जिसका नाम है राजपूत हितकारिणी सभा। वैसे इसी का दूसरा नाम है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा एक ही बात है। और इस सभा का गठन कब हुआ है? 1889 के अंदर। इस राजपूत हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वाल्टर, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी हैं। इनके द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। कब? 89 के अंदर। और कहां किया गया था? याद रखिएगा, अजमेर में। अच्छा, इस सभा का उद्देश्य क्या था? इस सभा का उद्देश्य था कि मेवाड़ रियासत के अंदर जितने भी बहु विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, यानी कि जितनी भी कुरीतियां फैल रखी है, उन सब पर रोक लगानी। मेवाड़ में सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना, ये सभा का क्या था? उद्देश्य। ठीक है, तो एक तो ये बात लिखो, इनके समय लिखो महाराणा फतेह सिंह, और ये लिखो कौन सा नहीं लिखा था ये? अमर काव्य वंशावली। और अमर काव्य जो वंशावली है, इसके जो लेखक हैं वो है आपके कौन? रणछोड़ भट्ट तेलंग। चले आगे।
तो एक तो इनके समय ये सभा घटित हुई थी, याद रखना। अंग्रेज आ गए हैं ना, उसके बाद में महाराणाओं की खुद की कोई खास बातें हैं नहीं, सब यहां अंग्रेज चला रहे हैं। हमने देखा था शंभू सिंह जब अल्पायु में राजा बना तो उसका प्रारंभिक शासनकाल किसने चलाया था? किसने चलाया था? हाँ, नहीं नाम में याद करा दे, चिंता मत कर, नाम की तो टेंशन ले मत ही, नाम तो चाहे गीतो ही मोटो याद कराए दे। अकबर ने चित्तौड़ किसे सौंपा था? अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद में चित्तौड़ जिसे सौंपा वो है ख्वाजा अब्दुल माजिद आशफ खां, और उदयपुर जिसे सौंपा जगन्नाथ और, हाँ वो भी तो याद रखना है, केवल चित्तौड़ ही सौंपा, उदयपुर किसको सौंपा, ये भी तो है ना। चलो लिख लिया। चलिए, फतेह सिंह के समय एक घटना है जो सर्वाधिक बार एग्जामिनर ने पूछ रखी है, कौन सी? देखो, बात है उस समय की, यानी 1903 की। 1903 में एक दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन, ये दरबार किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। क्यों लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम द्वारा राज्यरोहण, कहां? दिल्ली। इसी दरबार में भाग लेने जा रहे हैं कौन? भाग लेने जा रहे थे, मतलब गए नहीं। इसमें भाग लेने जा रहे थे कौन? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। कहते हैं कि इस बात की जानकारी मिली, शाहपुरा जिले के अंदर एक गांव है देवपुरा गांव, वहां पर जन्म हुआ है केसरी सिंह बारठ का। केसरी सिंह बारठ एक क्रांतिकारी भी थे और एक बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं। तो उनको जो पता चला कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के वहां दरबार में भाग लेने जा रहे हैं, तब कहते हैं कि केसरी सिंह बारठ ने इस महाराणा फतेह सिंह को यहां जाने पर रोकने के लिए एक पत्थर लिखा था, जिसे इतिहास में कहा गया है चेतावनी रा चुंगटिया। तो पूछा यही जाता है कि चेतावनी रे चुंगटिया के रचनाकार कौन है? केसरी सिंह बारठ। वो किसके लिए लिखे जा रहे हैं? फतेह सिंह के लिए। क्यों लिखे जा रहे हैं? क्योंकि ये भाग लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया तीनों को मिक्स करके कि केसरी सिंह बारठ द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरटे लिखकर भेजे, जिसे कहा जाता है चेतावनी रा चुंगटिया। निम्न में से कौन सी शैली में है वो? महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे यानी कि 13 डायलॉग, ठीक है, 13 सोरठे लिखकर
भेजे, जिसे क्या कहा गया? चेतावनी रा चुंगटिया, डिंगल शैली में। कौन सी भाषा में थे? डिंगल में। लिखो 1903 की बात। पीयूष चौधरी, कौन सा टॉपिक है बाकी है, बताओ एक बार मुझे। लिख लिया? शाबाश। चलो आगे। लिया? चलिए, आइए आगे चलते हैं। अब देखो, इनके समय की महत्वपूर्ण तो ये दो बातें हैं जहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कुछ और विशेष बातें क्या क्या है, देखो। वैसे वो मैं पूरी डिटेल से आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपको लिखा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो, 1897 के अंदर हमारे राजस्थान में एक ऐसा आंदोलन शुरू होता है जो विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जिस समय शुरुआत होती है, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन होते हैं? फतेह सिंह। तो ये तो हम आंदोलन पढ़ेंगे तो आगे मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है। यहां पर केवल इतना ही लिख लो, 1897 और डैश करके लिख लो, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत। दूसरी बात, 1909 में लॉर्ड मिंटो उदयपुर आए। किसके समय? फतेह सिंह के समय, ठीक है। शिला देवी का मंदिर आमेर में, ये शिला देवी कौन है? शिला देवी का मंदिर आमेर में
ये शीला देवी कौन है? तो ये शीला देवी कच्छाप वंश की आराध्य देवी है। ये वही शीला देवी है जिसकी मूर्ति मानसिंह लेकर आए थे जसोर नामक स्थान से केदार को पराजित करके। ये वही शीला देवी है जिनके 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। ठीक है। चलो, ये 2 बातें और लिख ली। आगे चलो, हेडिंग लगाओ अगले और अंतिम। मेवाड़ के अंतिम शासक, हेडिंग लगाइए महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा महाराणा भूपाल सिंह। भोपाल सिंह नहीं है ये भूपाल सिंह है। इनका टाइमिंग क्या है? 1930 से लेकर 1955। 55 में इनकी मृत्यु हो गई। हमारे राजस्थान के मेवाड़ के ये वो महाराणा हैं जिन्होंने राजस्थान, मालवा और गुजरात, इन तीनों को एक साथ एक संघ बनाने के लिए राजस्थान यूनियन बनाई थी 1946 में। सारे मान गए थे, मालवा, गुजरात, राजस्थान में दक्षिण सारे, लेकिन 3 रियासतें नहीं मानी थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इन्होंने कहा नहीं महाराज, हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे। वरना आप जो राजस्थान एकीकरण पढ़ते हैं ना 7 चरणों में, वो 7 चरण कभी नहीं पढ़ते। अभी हम गुजरात, मालवा और राजस्थान, जो नीचे वाला भाग है ना पूरा राजस्थान का दक्षिणी, वो एक ही होता। हमारा एक पैर गुजरात में और एक मालवा में, बीच में राजस्थान है ही हमारा। ऐसे बनता राजस्थान, लेकिन नहीं बना। तो महाराणा भूपाल सिंह वो व्यक्ति हैं। इसके बारे में लिखिए पहली बात तो लिख लीजिए, मेवाड़ के अंतिम महाराणा। मेवाड़ के अंतिम महाराणा, या पूछे आपको मेवाड़ के अंतिम शासक। लिखिएगा, इन्होंने राजपुताना, मालवा और गुजरात, इन तीनों को लेकर एक संघ बनाया था जिसका नाम था राजस्थानी यूनियन।
राजस्थान यूनियन का गठन किया था। ठीक है, और ये गठन था आपके जून 1946, 26 जून 1946। ठीक है, लेकिन लिख लीजिएगा इसमें बीकानेर, जोधपुर व जयपुर रियासतें शामिल नहीं हुई। ये शामिल नहीं हुई, इसका मतलब राजपूताना इकट्ठा नहीं है। यही तो थी सबसे बड़ी। भाई इन तीनों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर? जोधपुर। और जनसंख्या के आधार पर? वाह, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और जनसंख्या के आधार पर? लिखो लिखो। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कुछ बातें जो है वो हम एकीकरण के समय करेंगे। और एक बात आप लिख लेना कि महाराज प्रमुख पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक पद बनता है ना एकीकरण के समय, वो आपको मैं एकीकरण के समय पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिख लेना महाराज प्रमुख पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और नरेंद्र, अच्छा नहीं आया। ठीक है, नरेंद्र नहीं आया तो आज नहीं होकर कल हो जाएगी। ठीक है, हाँ, भोपाल सिंह का संबंध है। ठीक है, ये लिख लिया। बिल्कुल, मैं आपको राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था वो मैं आपको उस समय लिखूंगा जब राजस्थान का ताजमहल लिखाऊंगा। राजस्थान का जो ताजमहल है ना, कौन सा? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़े का जो निर्माण है वो छप्पनिया अकाल जब पड़ा था ना, उसी के तहत करवाया गया था। तो आज हम जो नरेगा पढ़ते हैं ना, वो नरेगा कभी 1899 में चली थी। जैसा हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के महाराणा है राज सिंह, उन्होंने राजसमंद झील का जब निर्माण करवाया तब नरेगा चलाई थी और 50,000 लोगों ने काम किया था। जैसे आज नरेगा चलती है ना वैसे। चलो आगे चले। तो बधाई हो आपके, मेवाड़ हुआ है। बोर्ड पर देखो ऐसे कैसे मेवाड़ हुआ है। मेवाड़ के शासक, वे शासक जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। शुरुआत करनी है आपको यहां से और आपको जाना है वहां तक। ठीक है, मेवाड़ के शासकों में हमने कौन कौन से शासक पढ़े हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं। गुहिलादित्य, गुहिलादित्य के बाद में हमने जिसको पढ़ा है वो कौन है? शील। शील के बाद में हमने जिसको पढ़ा है अपराजित। अपराजित के बाद में हमने जिसको पढ़ा है वो है आपके नागादित्य। नागादित्य के बाद में हमने जिसको पढ़ा है वो है कालभोज। कालभोज के बाद में जिसको हमने पढ़ा है, वैसे कालभोज का पुत्र था खुमान, उसके बाद में था भरतभट्ट द्वितीय, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था कौन सा? अलट। अलट के बाद में कौन है?
तो अलर्ट तभी होते हैं जब आएगी शक्ति। अलर्ट रहेंगे तभी तो शक्ति आएगी, वरना कहां से आएगी। और फिर कौन बने? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बाद में याद रखिएगा रण सिंह। रण सिंह के बाद में इसी रण सिंह का दूसरा नाम क्या था? करण सिंह। इसी के बाद में बने थे श्याम सिंह। श्याम सिंह के बाद में बने थे सामंत सिंह। सामंत सिंह के बाद में बने थे कुमार सिंह। कुमार सिंह के बाद में हमने जिसको पढ़ा था वो है आपके कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद में हमने जिसको पढ़ा वो है तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में जिसको हमने पढ़ा था वो है समर सिंह। समर सिंह के बाद में हमने जिसको पढ़ा वो है रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में शाखा शुरू होती है राणा, और राणा आते हैं हमीर। हमीर के बाद में जिसको हमने पढ़ा वो है क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के बाद में है लाखा। लाखा के बाद में है मोकल। मोकल के बाद में है कुंभा। कुंभा के बाद में आपका फेवरेट उदा के बाद में है रायमल। रायमल के बाद में है सांगा। नहीं मनावे सांगा, चिंता मत करो। सांगा। सांगा के बाद में रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में कौन? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में कौन? महाराणा प्रताप। प्रताप के बाद में कौन? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट के बाद में है करण सिंह फर्स्ट। अब देखो यहां पर ये है आपके करण सिंह और एक ये करण सिंह। अब कौन सा फर्स्ट सेकंड है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अमर सिंह फर्स्ट, इसके बाद में करण सिंह। अच्छा, करण सिंह के बाद में कौन है? अरे जगत सिंह। जगत सिंह के बाद में कौन है? राज सिंह। राज सिंह याद नहीं है? 1652 से लेकर 80। और जगत सिंह? राज सिंह के बाद में है जय सिंह, 1680 से लेकर 98। जय सिंह के बाद में कौन बना? अमर सिंह सेकंड। अरे 1698 से लेकर 1710, बीच में एक समझौता हुआ था, कौन सा? क्या हुआ? दे बारी समझौता। अमर सिंह सेकंड के बाद में कौन बने? अरे 1710 से लेकर 1734 तक संग्राम सिंह सेकंड। तो क्या गुंडा? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के बाद में प्रताप सेकंड। प्रताप सिंह सेकंड। प्रताप सिंह सेकंड के बाद में राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के बाद में अरि सिंह सेकंड। अरि सिंह सेकंड के बाद में हमीर सेकंड। हमीर सेकंड के बाद में अरे भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया के बाद में जवान सिंह। जवान सिंह के बाद में बधाई हो, आपके सरदार हुआ है। सरदार के बाद में आपके शंभू सिंह हुआ है। शंभू सिंह के बाद में अरे बधाई हो, आपके सजन हुआ है। सजन के बाद में आपके फिर फतेह हो जाएगी, क्योंकि आखिरी में भोपाल सिंह आ जाएंगे। तो ये है आपके पूरे मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के अंतिम शासक हैं भोपाल सिंह। मेवाड़ के प्रथम राजा हैं गुहिलादित्य। रावल शाखा के प्रथम शासक हैं श्याम सिंह। रावल शाखा के अंतिम शासक हैं रतन सिंह। राणा शाखा के प्रथम शासक हैं हमीर।
सही है, छा गए। गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की थी, हमने पढ़ा था। शील की कोई बात नहीं है, अपराजित की कोई बात नहीं है, लेकिन इनके समय खास बात है। इनके समय आया था कौन सा शिलालेख? सामोली शिलालेख। और इनके समय कौन सा? अपराजित शिलालेख। नागादित्य की कोई खास बात नहीं है, बस इतनी बात है कि इसका एक पुत्र था जिसका नाम है कालभोज, यानी कि बप्पा रावल। बप्पा रावल 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में सर्वप्रथम, और 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ जीता था। तो चित्तौड़ के अंदर बनने वाला पहला राजा कौन है? कालभोज। कौन सा है? कालभोज। उसके बाद में आया था अल्लट। अल्लट की कुछ खास बात के कालभोज यानी कि बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा, और अल्लट ने पलट के बनाई आहड़। और अल्लट ने विवाह किया था हूण की राजकुमारी हरिया देवी, जो कि हमारे राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। और फिर इधर से कौन? शक्ति कुमार। कोई बात नहीं, नाम शक्ति कुमार है, बाकी इस पर अटैक किया था किसने? मुंज परमार ने। ठीक है। फिर वे रण सिंह, इनके समय गुहिल वंश का क्या हो गया? बंटवारा। तो सैम सिंह ने कौन सी शाखा? रावल शाखा। सामंत सिंह ने यहां छोड़ दिया और कहां चले गए? वागड़ के अंदर 1178 के अंदर वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। कुमार सिंह ने वापस वो छीन लिया था, किसे? कीर्तिपाल से। जेतर सिंह के समय मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, ये बात डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कही थी, क्योंकि इल्तुतमिश को पराजित किया था। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ चित्रित हुआ था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। समर सिंह आपको पता है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, दया शंकर और भाव शंकर, समझ के। रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ, और अटैक किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का। राणा हमीर ने वापस चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ियों को स्थापित किया था 1326 ईस्वी के अंदर, इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। छेत्र सिंह की कोई बात नहीं थी, बस इनके समय मालवा और मेवाड़ में दुश्मनी की शुरुआत हुई थी, दिलावर खां को पराजित किया था। लाखा, लाखा की अल्टीमेट बात है, झील, पिछोला झील बनी इनके समय, झांवर चांदी की खान मिली, और इनका विवाह एक प्रतिज्ञा, नकली दुर्ग, और एक वचन भंग, नटनी का चबूतरा, खत्म। मोकल, बधाई हो, मोकल हुआ है। मोकल की हत्या हो गई चाचा मेरा द्वारा। वापस कौन बने? कुंभा। कुंभा से जब भी क्वेश्चन आता है तो स्थापत्य और उनकी साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचना जैसा कि आपको पता है, कामराज रत्तिसार, कितने भाग थे उसके? ठीक है। कुंभा की हत्या कर दी किसने? उदा ने। ये मेवाड़ का प्रथम कलंक है। उदा के बाद में ईडर से किसको बुला दिया? रायमल मस्त बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। सांगा, सांगा ने क्रम से युद्ध किए हैं। खातोली, बाड़ी, गागरोन, ईडर, बयाना और खानवा, आखिरी के अंदर वीर गति को प्राप्त। उसके बाद में कौन? रतन सिंह। अब एक तो रतन सिंह ये भी है और एक रतन सिंह ये भी है, तो ये रतन सिंह द्वितीय भी मान सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन सांगा के बाद में रतन सिंह। विक्रमादित्य के समय हुआ चित्तौड़ का दूसरा साका, पहला इसके समय और दूसरा इसके समय। देखो ट्रिक ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक से कभी पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो इनके समय क्या हुआ? जोहर किसने किया था? और उसके बाद में कौन आए? और उदय सिंह के समय कौन सा साका हुआ? तीसरा, अकबर का टेक। प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध। अमर सिंह फर्स्ट, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615। उसके बाद में करण सिंह, ये पहला ऐसा मेवाड़ का राजकुमार है जो कि मुगलों के दरबार में गया था और इसे मनसबदारी भी मिली थी। जगत सिंह ने क्या किया? वही जो करण सिंह ने अधूरा छोड़ दिया, जग मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी बंदे ने पहली बार वो जो संधि की थी ना, उसको तोड़ा था और चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई। फिर आए राज सिंह, तो औरंगजेब से मुकाबला हुआ चारुमती को लेकर। वीर दुर्गादास राठौड़ हिंदू मूर्तियों को शरण दी और एक लड़ाई हुई, कौन सी? उदयपुर की लड़ाई 1680। उसके बाद में फिर कौन बने? जय सिंह। वही जैसे पिता ने बनाई राजसमंद, बेटे ने बनाई जय संबंध झील। उसके बाद में कौन है? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के समय समझौता हुआ जिसका नाम है
देबारी समझौता, अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किया किसके साथ? सवाई जय सिंह के साथ। उसके बाद में कौन आए? संग्राम सिंह सेकंड। इन्होंने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए सहेलियों की बाड़ी बनाई। ठीक है। जगत सिंह सेकंड ने क्या किया? जगत सिंह सेकंड ने कोई खास किया नहीं। इसने पिछोला झील में एक जगत निवास महल बनाया था। और दूसरी बात थी कि इनके समय मराठों ने पहली बार अटैक किया था मेवाड़ के अंदर, बालाजी पेशवा प्रथम। हाँ बोलो, आप तो यहां तक तो जोश था, अब कहां गया वो जोश? उसके बाद में फिर प्रताप सेकंड की कोई बात नहीं थी, राज सिंह सेकंड की कोई बात नहीं थी। अरि सिंह की बात यह थी कि इन्होंने 2 सामंतों की हत्या की थी। थानेदार, नाम याद है? 2 सामंतों की इसने हत्या की। फिर आगे चलकर अजीत, जो बूंदी के राव अजीत सिंह थे, उन्होंने हरि सिंह सेकंड की हत्या कर दी। उसके बाद में कौन बने? हमीर सेकंड। हमीर सेकंड के बाद में कौन आए? भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह सिसोदिया के समय कृष्णा कुमारी विवाद, गिगोली का युद्ध, टोड का आगमन, ठीक है वो। उसके बाद में फिर कौन बने? फिर तो जवान रहे। जवान के समय कोई बात नहीं, केवल एक बात है। कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे ना। अरे इस बंदे का, जवान सिंह का टाइमिंग क्या है? 1828 से लेकर 1838। फिर कौन बने? सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर्प का गठन हुआ था 1837 में, जिसका 41 में नाम क्या हो गया? मेवाड़ भील कोर। उसके बाद में कौन बने थे ना? सरदार सिंह और शंभू सिंह के बीच में कोई और बंदा है, नहीं लगता आपको? उसका नाम है स्वरूप सिंह। खागे स्वरूप सिंह को। इन दोनों के बीच में कौन है? स्वरूप सिंह। वही मैं कह रहा था, 4 से हैं, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह और सज्जन सिंह। 4 ऐसे हैं। ट्रिपल यहां नहीं चलेगा, यहां पर 4 चलेगा। तो फिर कौन है? स्वरूप सिंह। तो सरदार सिंह के बाद में स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह के समय आपको पता ही है वो एंजाबाई की अंतिम सती 1853 डाकण। स्वरूप शाही सी के दोस्ती लंदन। उसके बाद में फिर कौन है? शंभू सिंह। शंभू सिंह के समय न्यायिक संस्था कौन सी? महकमा खास। कब खास? 23 दिसंबर 1869। फिर ये बदली सज्जन सिंह के समय और नाम क्या हुआ? इजलास खास। कब इजलास खास? 10 मार्च 1877। और सज्जन सिंह बिल्कुल सज्जन आदमी, आपके लिए अच्छे कार्य किए, पूरी रूपरेखा बनाई इन्होंने। फिर आपकी क्या हो गई? फतेह। फतेह सिंह। चेतावनी रचुंगटिया। चेतावनी रचुंगटिया है, पूरा याद नहीं किया तो। और उसके बाद में फिर कौन? भोपाल। बस कंप्लीट। बधाई हो, आपके मेवाड़ हो गए। ऐसे मतलब सारे नाम बोलने हैं। कोई दोस्त पूछे ना कि मतलब क्या आता है, तो वहां से गुहिलादित्य से लेकर भोपाल सिंह तक मुंह पर मार देना है। मुझे पता है आप बीच में 8-10 खा भी जाओगे। ठीक है, चलिए। तो बस ये आपके सामने पूरी बात है। ऐसे घर जाकर पढ़ना है, लिखना है, बार बार लिखना है, हजारों बार लिखना है, पता नहीं कितनी बार लिखना है, तब जाके याद होगा ये। इसमें से देखो, कह नहीं सकते कि यहां से क्वेश्चन आएगा। वैसे मैं बता दूंगा आपको कुंभा से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना ये सारा ही है। ठीक है, हेडिंग डालो मारवाड़, हेडिंग डालो राठौड़। राठौड़ 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 वंश। बिल्कुल सही समझे हो, इन सबको बंदी बना लिया है।
हमें अपनी पीढ़ी याद हो कि ना हो चलेगा, एग्जाम के लिए चलेगा, लेकिन ये सारा याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ आप, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। अब देखो राठौड़ वंश की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखो आपको मैं ये बता देता हूं कि हमें राजस्थान में कहां कहां ये राठौड़ राजवंश देखने को मिलता है। देखो मारवाड़ में राठौड़ हुए हैं, मारवाड़ से गए हैं बीकानेर, मारवाड़ से गए हैं किशनगढ़, मेड़ता और नागौर। हमारे राजस्थान में यहां यहां पर है राठौड़। मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो फाउंडर है वो है राव शिहा। बीकानेर में राठौड़ों का जो फाउंडर है वो है राव बिका। किशनगढ़ में राठौड़ों का जो फाउंडर है वो है किशन सिंह। मेड़ता में राठौड़ों का जो फाउंडर है वो है राव दूधा। और पहली बार नागौर जिस राठौड़ को मिला वो है अमर सिंह राठौड़। बधाई हो आपके, एक साथ 5 हुए हैं। उतारो। तो राठौड़ यहां यहां ये एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि वो इनमें से 4 नाम देगा, इधर मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, मेड़ता, और यहां पर लिखेगा संस्थापक नाम, कहेगा मिलान करो या फिर कौन सा जोड़ा। चलो